जय जय श्री हरि। प्रश्न है, सच्चे हृदय से साधन करता हूं, नियम से स्वाध्याय करता हूं, जहां तक बनता है भगवान का नाम जप करता हूं, निषिद्ध कर्मों से तन मन वचन से बचने की चेष्टा करता हूं, तो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सब काम की बातें हैं, जीवन में आपकी साधना को बहुत पुष्ट करेंगी। फिर से सुन लीजिए। प्रश्न है, सच्चे हृदय से साधना करता हूं, नियम से स्वाध्याय करता हूं, बाणी पाठ, जहां तक बनता है भगवान का नाम जप करता हूं, निषिद्ध कर्मों से तन से मन से वचन से बचने की चेष्टा करता हूं, तो भी अभी तक ना कोई स्थिति आई है, ना कोई भागवतिक आनंद है। ध्यान से सुनिएगा, ना कोई स्थिति आई है और ना कोई भागवतिक आनंद है, निराशा ही निराशा है, निराशा ही निराशा है। बड़ा मन व्याकुल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, न कोई स्थिति है। अब क्या करूं? उत्तर बहुत सुंदर। ये निराशा आना आश्चर्य की बात नहीं है। साधक के जीवन में बहुत ऐसे अवसर आते हैं जब उसे निराशा घेर लेती है, पर वास्तव में मैं आपको वचन देता हूं कि आप निराश मत होइएगा। बहुत ध्यान से सुना। अर्जुन ने जिस समय भगवान की शरणागति स्वीकार की, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, उसी समय उनकी विजय हो गई थी। विजय उनकी उसी समय हो गई थी जिस समय उन्होंने भगवान से कहा, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं। विजय वही हो गई थी। पर उन्हें बड़े बड़े महारथियों से 18 दिन तक युद्ध करना पड़ा, भयंकर। कई बार ऐसा लगा पराजय आ जाएगी, निराशा की घड़ियां आई, दुख की घड़ियां आई, लेकिन ये सब विजय की ही सूचना दे रही थी। ये सब विजय की ही सूचना दे रही थी। इसी प्रकार साधक के जीवन में पुराने स्वभाव के अनुसार वो लड़ते लड़ते थक जाता है, निराश हो जाता है, लड़ते लड़ते थक जाता है, निराशा आ जाती है। ये निराशा और थकान उसकी भगवत प्राप्ति का संकेत है। पकड़ो, ये निराशा और ये थकान उसकी भगवत प्राप्ति का संकेत है। जरा भी मत डरना, ये भगवत प्राप्त महापुरुष कह रहे हैं। सफलता तुम्हारे बिल्कुल सामने है, पर तुम्हें ऐसे नहीं दिखाई दे रही जैसे अमावस्या की पूरी रात्रि हो गई। अब प्रातः काल होने वाला है और समय का तुम्हें ज्ञान नहीं, और समय ज्ञान कराने वाला कोई यंत्र नहीं, तो आपको क्या लगे कितनी अंधेरी रात कब तक काटूं, जबकि कुछ ही क्षणों में उजाला होने वाला है। अमावस्या की चारों पहर रात्रि कट गई है, सूर्य उदय होने वाला है।
अर्थात तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। भगवत कृपा सूर्य उदय होने वाला तुम्हें निहाल कर देगा। तुम निराश, हताश, उदास, खिन्न मत होइएगा। अगर हो रहे हो तो ये भगवत प्राप्ति का चिन्ह है, घबराइएगा नहीं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। खिन्न माने कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, विवेक इतना तीव्र होता है भजन करने में कि 2 मिनट में हर विषय को काट देता है। ये कितने मिनट, फिर वही, ये खा लो कितने मिनट, फिर वही, इनसे मिल लो कितने मिनट, फिर वही। विवेक कहीं जुड़ने नहीं देता, और जहां जुड़ा हुआ है वहां की लक्षण है, ये लक्षण है। इनको ये मत सोचो कि कहीं निराशा में इधर उधर मत भटक जाना, निराश हो जाना, खिन्न हो जाना, अंदर से एक अशांति सी है, पर भजन चल रहा है, चुप रहो। बिल्कुल सामने उदय होने वाला है कृपा सूर्य, हमारी जन्म जन्म की अमावस्या की रात्रि हटने वाली है। धैर्य पूर्वक लगे रहो, लगे रहो। ऐसी भूल मत कर देना जब जिसकी ऐसी स्थिति हो कि चलो अपनी निराशा दूर करने के लिए कोई और, बस गड़बड़ हो जाएगा। कबहू तो थोरो भजन कबहू हो तो विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गाहे न दूजी चाल। दूजी चाल न गए लेना, अपनी चाल पे ही रहना। अंधकार मिट जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश तुम्हारे जीवन में छा जाएगा। जादू की तरह तुम्हारे जीवन में एक अकस्मातिक घटना घटेगी, तुम्हारा जीवन बदल करके परमहंस हो जाएगा। जादू की तरह घटना घटेगी, बस उस समय का इंतजार करो, एकदम सिस्टम बदल जाएगा। कल तक जो ऐसा था वो आज ऐसा, क्योंकि अंधेरी रात बस खत्म होने वाली है, सुबह होने वाला है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा, वृंदावन वासी को बाल सूर्य की तरह समझो कि अभी उसका तेज प्रकाशित नहीं हुआ, पर है वो महा तेजवान। जिस समय वो अपने स्वरूप में आएगा तो दोपहर के सूर्य की तरह असहनीय हो जाएगा उसका तेज। ऐसे यहां कह रहे हैं कि साधन में लगे हो, निराशा, विषय विकार, ये वो बड़ी समस्याएं, डिगना नहीं, अपने मार्ग से हटना नहीं। अमावस्या की अंधकार अज्ञान की रात्रि खत्म होने वाली है, और ज्ञान रूपी प्रेम रूपी भास्कर जागने वाला है। आनंद ही आनंद में जीवन हो जाएगा। मेरी बात मान लो, तुम्हारा रोम रोम खिल उठेगा, नाच पड़ोगे, अपूर्व आनंद आएगा। बस भगवान की शरण हो जाओ, भगवान का दृढ़ भाव से आश्रय ले लो और सच्चाई से साधना करो। मेरी बात ध्यान रखना, कितनी भी निराशा हो, एक बार जो भगवान की शरण में हो गया, भगवान उसे छोड़ते थे। चाहे जितनी निराशा हो, चाहे जितना विषय का तूफान उठा हो, चाहे जैसी भयंकर परिस्थिति हो, एक बार जिसने भगवान की शरण ले ली, भगवान उसे कभी छोड़ते नहीं। उनके कोष में निराशा है ही नहीं, भगवान के कोष में निराशा शब्द ही नहीं है। निश्चित मानिए आपके ऊपर विशेष भगवत कृपा है। प्रश्न दूसरा,
मेरी इच्छा है कि मैं बहुत धन एकत्रित करूं और उसके द्वारा समाज सेवा करूं, भगवत सेवा करूं, संत सेवा करूं। परंतु धन कमाने में झूठ बोलना पड़ता है, छल कपट करना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, दूसरों से कपट का व्यवहार करके उसके स्वत्व का अपहरण करना, बही खाते में झूठा चढ़ाना, कर ना देना, बहुत तरह से धन को एकत्रित करने के लिए ये दोष है। क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? धन ना होने पर ना लोक सेवा होती, ना संत सेवा होती, ना भगवत सेवा होती, तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। श्रेष्ठ उद्देश्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार के अनिवार्य दोषों का स्वीकार करना पाप है और उत्तम साध्य की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। लोक सेवा, भगवत सेवा, साधु सेवा करने पर भी यदि आपका धन इस तरह से आया हुआ है, प्रायः इस तरह की ही सब बातें होती है। जब साध्य उत्तम, कर्ता का भाव शुद्ध, नियत अच्छी, तब से साध्य की प्राप्ति होती है। यदि साध्य उत्तम, साधना निकृष्ट, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। साध्य उत्तम माना, लेकिन साधना पाप कर्म कर रहे हो, निकृष्ट कर्म कर रहे हो, छल कपट चोरी, ये सब, तो साध्य श्रेष्ठ आपको कहां से प्राप्त हो जाएगा? जैसे एक आदमी का उद्देश्य है कि मुझे आम चाहिए, उसका उद्देश्य अच्छा है, नियत अच्छी है, पर वो बोता है आक अकौड़ा, बीज बोता है कौड़े का, तो बोलिए फल आम का कहां से लग जाएगा? चाह अच्छी है, नियत अच्छी है, लेकिन बीज बोया कौड़े का तो फल आम का तो लगेगा नहीं। इसी प्रकार नियत अच्छी है, उद्देश्य अच्छा है कि संतों की सेवा, भगवत सेवा, पर बीज तो पाप है। झूठ बोलना, कपट करना, स्वत्व का अपहरण करना, कर का ना देना, कई तरह के जो पाप हैं, इन पाप के द्वारा कमाया हुआ छल कपट चोरी झूठ हिंसा आदि के द्वारा जो धन है, झूठ कपट छल चोरी और हिंसा, इसका फल जो आएगा वो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, वो नरक होगी। लोगों को भ्रम रहता है कि लाखों रुपया बेईमानी से कमा के उनमें से कुछ संतों को दे देंगे, वो पाप नष्ट हो जाएगा, हमारा धन पवित्र हो जाएगा। तो स्पष्ट सुन लीजिए, झूठ कपट छल चोरी और हिंसा, इससे संत सेवा हो ही नहीं सकती, इससे भगवत सेवा हो ही नहीं सकती, इससे समाज सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेवा में मुख्यतम होता है भाव, और बुरी कमाई कभी अच्छे भाव नहीं आने देगी। जब भाव अच्छा नहीं है, कमाई बुरी है, तो परिणाम बुरा ही होगा। कैसे भगवत प्राप्ति होगी? इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्त से मनोरथम, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हता शत्रु हरिष्ये चापरानपि, ईश्वरोह महम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, आढ्यो विजन वानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता। भगवान ने गीता में कहा कि ऐसे उद्देश्य वाले लोग जो है, इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्त से मनोरथम, आज इतना कमा लिया, कल इतना और कमा लेंगे, छल कपट झूठ आदि से। मेरे पास
इतना धन तो हो गया और इतना धन बढ़ा लूंगा, मैंने ये बाधा तो हटा दी, वो बाधा भी हटा दूंगा, शेष मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं धनी हो जाऊंगा, फिर मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, फिर आनंद लूटूंगा। भगवान कहते हैं इस प्रकार से अज्ञान से विमोहित जीव दुर्गति को प्राप्त होते हैं। बुरे का फल अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। साधना जब आपकी शास्त्र सम्मत होगी तो सिद्धि शास्त्र सम्मत होगी। साधना अगर पाप की होगी तो सिद्धि आपके पाप के फल की होगी। भगवत चरणों में प्रेम ही साधन है, भगवत चरणों में प्रेम ही साधना है। इसलिए यद्यपि आपको साधन रूप में दिखाई देगा कि कर तो रहा हूं साधु सेवा, समाज सेवा कर रहा हूं, ठाकुर सेवा कर रहा हूं, पर इसका परिणाम ठीक नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कमाया हुआ धन कैसा है? पाप कर्म, छल कपट, चोरी, हिंसा, स्वत्वापहरण, व्यभिचार आदि नाना प्रकार की दुर्वासनाओं से एकत्रित धन है। तो उससे जो आप मंदिर बनवाएंगे, उससे आप जो साधु सेवा करेंगे, उससे अब पाप बढ़ेगा। मंदिर में ठाकुर सेवा नहीं होगी, वहां पाप होगा। साधु भजन नहीं करेंगे, पाप करेंगे तुम्हारा धन खा के। समाज में सेवा नहीं बनेगी, समाज को जलन पैदा होगी तुम्हारे धन से, वो दुर्गति का ही कारण बनेगा। हां, अगर आज तक किया और फिर अब नहीं करूंगा तो दूसरा सिद्धांत लागू हो गया। समझिए, करता जा रहा है और सोचता जा रहा है कि भगवत सेवा, संत सेवा या समाज सेवा तो मेरा पाप छल कपट से कमाया हुआ धन पवित्र नहीं, उसकी दुर्गति होगी। और घोर पाप कर्म से कमाया हुआ धन है, लेकिन उसने निश्चय कर लिया अब लो नशानी अब ना नशे हो। जैसे भक्तमाल जी में एक चरित्र आता है कि कुछ संतों की मंडली एक नगर से निकली, तो वहां कहा कि यहां कोई पवित्र बगीचा हो तो हम अपने ठाकुर को विराजमान करके आज राजभोग लगाएं, आरती करें, एक दो दिन यहीं रुके गांव में। तो कुछ लोग संतों से जो भाव नहीं जुड़ते वो उपहास करते हैं, तो उनका सबसे अच्छा बगीचा वो है, और था भी अच्छा बगीचा, लेकिन वो वैश्या का था। वो अपने आदमियों को बुलाकर वहां मनोरंजन करती थी, नृत्य गान आदि, बड़े सुंदर फुलवाड़ी, बड़ा सुंदर बगीचा। संतों को बड़ा सुख मिला कि बगीचा तो ठाकुर जी लायक है, बड़े सुंदर फूल, विलासी पूरा बगीचा था, विलासिता तो बहुत अच्छा है। ठाकुर जी कहीं झूला पड़ा हुआ है, कहीं कुछ, सब विलासिता की चीज, तो ठाकुर जी विराजमान के। थोड़ी देर में वैश्या की दृष्टि गई बगीचे पर, माथे पे हाथ रख लिया, हाय मुझ नीच पापिनी के इतने सौभाग्य, एक संत नहीं पूरी संत मंडली मेरे बगीचे में। उसने हीरे जवाहरात आदि जो एक संपत्ति में एक से थोड़ा सा धन लिया, कुछ फल फूल लिए और गई और रखा। कौन हो? बोले प्रभु इस दासी का ही बगीचा है। बोले तुम बड़े सौभाग्यवान हो, हमारे ठाकुर जी ने तुम्हारा बगीचा पसंद किया, देखो आज रुके। जो संत थे तो उनका प्रभु भाग्यवान तो नहीं हूं, मैं बहुत नीच हूं, मैं वैश्या हूं, न जाने कितने पुरुषों से रोज संभोग करती हूं और उससे ये धन एकत्रित करती हूं। 1 मिनट सब शांत हो गए। जो उनमें महंत थे उनका बेटा है, तुम्हारा धन तो हम नहीं लेंगे, न फल फूल लेंगे, क्योंकि अपवित्र क्रिया से कमाई हुई वस्तु से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए ये तो नहीं लेंगे।
तो रो पड़े। उनका आज तक बेटा किसी ने नहीं कहा मुझे, आज तक मुझे बेटा किसी ने नहीं कहा, कोई बेटा कहने वाला नहीं मिला। रोने लगी। तो क्या भगवान मेरा उद्धार नहीं हो सकता? उनका अवश्य अवश्य। मेरे भगवान के दरबार में कैसा पापी क्यों हो, अपचेत सुदुराचारो, कोटि विप्र बदल आ गए जाहो, आए शरण तजो नेता, तुम्हारा परम कल्याण होगा। संत दर्श का फल क्या होता है? तुरंत जो है अपनी मलिन आचरणों के त्यागने का उत्साह आ जाना। संत दर्शन का फल होता है कि अपने हृदय में जो गंदे आचरण है उनको त्यागने का उत्साह आ जाना। उसने कहा महाराज मैं आज सब संतों के बीच में शपथ खाती हूं कि आज के बाद अपने शरीर को किसी को भी नहीं छूने दूंगी, अर्थात वैश्यावृत्ति का त्याग करती हूं। तो उनका बेटा अब तुम्हारा कल्याण और पक्का। अब तुम ऐसा करो, जितनी तुम्हारी जेवर और संपत्ति है सबको बेच डालो, ठाकुर रंगनाथ जी के लिए एक मुकुट बनाओ, और उनको हम तो नहीं ले सकते लेकिन ठाकुर ले सकते हैं। उन्हें कहा कि प्रभु मेरा मुकुट ठाकुर जी स्वीकार करेंगे? उनका मैं हूं, इसकी चिंता तुम ना करो। उसने सब बेचा, करोड़ों रुपए का मुकुट तैयार हुआ, हीरा जवाहरात लगाकर। पूरे जीवन भर जो उसने वैश्यावृत्ति से कमाया था वो सब, जो ठाकुर जी के श्री पार्षद थे उन्होंने कहा ठाकुर जी ऐसे नीच धन को स्वीकार नहीं करते। तो उनका जो नीचता से उबरना चाहे और ठाकुर जी की शरण में आना चाहे तो ठाकुर जी उसे जरूर स्वीकार करते हैं। इसने शपथ ले रखी कि आज से वैश्यावृत्ति नहीं करूंगी और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करते हूं। शर्त हुई, ये बात हम कैसे माने कि वैश्या की कमाए हुए गंदे आचरण से धन को ठाकुर जी स्वीकार कर देंगे? तो संत ने कहा अगर ठाकुर जी सर झुका दें मुकुट पहनने के लिए तो पूरी सभा के सामने तो मान लिया जाएगा कि ठाकुर जी ने इसके धन को स्वीकार कर लिया, और अगर सर न झुकाए तो माना जाएगा ठाकुर जी ने इसे नहीं स्वीकार किया। अब वो सोचते थे कि मूर्ति कैसे सर झुका देगी, उनकी नजर में मूर्ति थे, उनकी नजर में ठाकुर जी थे। सुंदर थाल में सजा करके, वस्त्र से ढक करके मुकुट, इतने आह्लाद में भरी हुई एकदम रुक गई, सर नीचा हो गया, आंसू आ गए, सब भीड़ लगी हुई थी। संत भगवान ने कहा क्या हुआ बेटा? कहा भगवान दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा। क्या दुर्भाग्य? बोले मासिक धर्म से युक्त हो गई। स्त्री 3 दिन तक मासिक धर्म में रसोई सेवा, ठाकुर सेवा आदि का त्याग होता है। तो कहा कोई बात नहीं, ठाकुर जी की तरफ बढ़, यह है संत आज्ञा, बढ़। जो ही बड़ी से ठाकुर जी ने ऐसे सर झुका दिया, जय जयकार। रजस्वला स्थिति में ठाकुर जी ने मुकुट धारण किया। यह है अबलो नशानी अब ना नशे हो। यदि आज तक किया अब नहीं करूंगा। और फिर वो सारा धन ठाकुर जी की संत सेवा में, भगवत सेवा में, समाज सेवा में लगाकर तो आप निर्विकार होकर भगवान की शरणागति को प्राप्त होकर भगवान को प्राप्त होंगे। लेकिन आप पाप कर्म करते हुए धन को पवित्र करने की भावना से संतों की सेवा में, भगवत सेवा में, तो आपकी दुर्गति नहीं रुकने वाली, क्योंकि वो बीज पाप है। तो उसका जो पेड़ है, उसका जो फल है वो दुर्गति है। धन के द्वारा लोक सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा करना बहुत उत्तम भाव है,
पर वो धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से। भगवान की ऐसी ही कृपा रही कि अपने को जो भी मिले हैं अभी तक, जहां लगा है आज तक, कल की बात नहीं कहता आगे की, आज तक वो श्री जी ने ही भेजा है। श्री जी की बड़ी कृपा है, श्री जी की कृपा से है। तो अवश्य साधु सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा से कल्याण होता है, पर धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से, पाप कर्म के द्वारा कमाए हुए धन से कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसे चाहिए कि ये जरूर ध्यान रखे कि झूठ, कपट, छल इनके द्वारा। एक संत भगवान को हम देखते थे 25 वर्ष पहले, जब पैर वाले रिक्शा चलते थे तो वो ऐसे खड़े हो जाते और 1 रुपया लेते थे उससे, 1 रुपया। ऐसे 10-20 रिक्शा वालों को, और रिक्शा वाला चिड़चिड़ा के 1 रुपया देता, देना तो पड़ते ही क्योंकि आगे खड़े। एकदम कृष्ण शरीर, श्वेत वस्त्र धारण करते, निगाह नीची, ऐसे खड़े हो जाते। अरे बाबा तुम धनियों से मांगो, हमसे काहे को मांगते हो? बस 1 अंगुली, और जहां 1-2 रुपया दोगे तो नहीं लेंगे, 1 रुपया। ऐसे 10-5 रिक्शा वाले से हफ्ता 2 हफ्ता में लेते देखा आपने, कि मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई का पैसा वो मांग करके फिर उससे वो भजन करते थे। नारायण स्वामी दिन भर मेहनत करते थे और कहते थे रोटी दे दो, वो केवल रोटी ले लेते थे। अपने लोग आकाश वृत्ति से जी रहे हैं, भगवान जो दे दे। यहां ऐसा नहीं आता है कि बहुत भगवान की कृपा से ही आता है, यहां वो वही आएगा जिसे श्री जी पास करेंगे। जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है उसमें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भी चाह नहीं की गई। फिर धन की चाह, परो नरक फल 4 शिष्य मीच डाकिनी खाओ, तुलसी राम स्नेह को जो फल सो जर जाओ। कह रहे हैं कि अगर हमें साधना का फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिले तो इसे डाइन खा जाए। मुझे केवल राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो उसको भगवत प्राप्ति होती है। प्रश्न तीसरा, भगवान के श्री चरणों में मन लगाना चाहता हूं, बहुत प्रयास किया पर मन नहीं लग रहा है। बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न है, बड़ा सुंदर उत्तर है। मन को जितना हम भगवान में लगाना चाहते उतना ही वो भगवान से दूर भाग रहा है। क्या करूं? लगभग हम सबका प्रश्न यही है। उत्तर, सराहनीय हो आप, सराहनीय। पहले शब्द है सराहनीय हो आप, सराहनीय। जो ऐसा करता है, अपने मन को भगवान में लगाना चाहता है, मन नहीं लग रहा, भाग रहा है, लेकिन फिर खींच कर भगवान में लगा रहा है, तो उत्तर में सबसे पहले शब्द निकला सराहनीय हो आप, सराहनीय। देख लेना तुम अनन्य भक्त बन जाओगे। भगवान के श्री चरणों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी तुम्हें नहीं सुहाएगा। एक क्षण के लिए भी भगवान की तुम्हारे हृदय में विस्मृति नहीं होगी। यदि ऐसा कर रहे हो तो करते रहना, लड़ते रहना। महाभारत है, विजय तो पक्की होगी, क्योंकि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय तुम्हारा आकलन क्या कहता? बहुत विवेकवान संजय थे, बहुत विवेकवान। व्यास भगवान ने
दिव्य दृष्टि प्रदान की थी संजय जी को कि बैठे बैठे धृतराष्ट्र के पास से महाभारत जैसे टीवी में दिखाई दे रहा है, ऐसे पूरा महाभारत उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दिव्य दृष्टि के द्वारा पूरा महाभारत बैठे बैठे वर्णन किया। तो धृतराष्ट्र जी ने पूछा कि आपका आकलन क्या कहता है, कौन जीतेगा? 11 अक्षौणी सेना हमारी तरफ है, 7 अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ है। अस्त्र ना लेने वाले श्री कृष्ण उधर हैं और अस्त्र लेने वाली श्री कृष्ण की सेना हमारी तरफ है, नारायणी सेना। तो संजय बताओ युद्ध में जीतेगा कौन? तो उन्होंने कहा महाराज जहां योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जिस पक्ष में, और गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वही विजय है, वही श्री है, वही विभूति है, वही सब कुछ है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम। ये मेरी दृढ़ मति है, मैं कोई कल्पना नहीं कर रहा, दृढ़ मति है कि विजय अर्जुन की होगी, पांडवों की होगी। तो देखो बोले आप सराहनीय हैं, आपकी अनन्य भक्ति हो जाएगी भगवान में, आपको कभी भगवान की एक क्षण की विस्मृति नहीं होगी, बस लड़ते रहना। आप भगवान की सदा सदा के लिए प्राप्ति करके निहाल हो जाएंगे। जानते हुए क्या है? इसे कहते हैं आशीर्वाद। वो लड़ रहा है तो ये आशीर्वाद दे, ढांढस नहीं बंधा रहे, निहाल हो जाओगे सदा सदा के लिए। तुम नाम जप और प्रार्थना जो चाहो इसे कर सकते हो, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। मन को ऐसे फंसाओ एकांत में, जैसे रुपया गिन गिन कर इकट्ठा करते हैं ना तिजोरी में, अब इतने लाख हो गए, इतने लाख हो गए, ऐसे और जपो और जपो और नाम जप करो और जप। परेशानी आ रही और जप करो, मन नहीं लग रहा और जप करो, मन चंचल हो रहा जप करो, जप बढ़ाओ, ये धीरे सब ठीक हो जाएगा। जप बढ़ाते जाओ, नाम जप बढ़ाते जाओ, नाम जप एकत्रित करते जाओ, तुम महापुरुष हो जाओगे। नाम जप और भगवत प्रार्थना, इससे जो हो सकता है वो किसी साधना से नहीं हो सकता। प्रार्थना दूसरे नंबर पे है, वो तब जब हमारी समझ में नहीं आता है तब। जैसे हमारा मन बार बार किसी विषय के लिए फिसल रहा है, हमारे में तो बस है नहीं, हमारे में दम है नहीं, मैं उसे रोक लूं। तो ऐसी प्रार्थना हम नहीं करते कि रोक दो। आप राजी हो कि नहीं, हम बस ये पूछते हैं। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, गाली दे या निंदा करे या मुकुट पहना दे या माला पहना दे, ये सब हमें दुनिया से मतलब। तुम राजी हो, हमें कोई परेशानी नहीं। तुम राजी नहीं तो हो कैसे रहा है, बस ये प्रार्थना रहती है हमारी, और कोई बात नहीं रहती। प्रार्थना ये रहती है कि तुम राजी हो तो हमें कोई परेशानी नहीं, तुम राजी नहीं तो हो कैसे रहा है, तुम्हारी राजी के बिना कैसे हो रहा है, बस प्रार्थना इतनी रहती है। और हमारी कोई प्रार्थना ना आज तक रही है कि हमें परम पद मिले, ब्रह्मलोक मिले, वैकुंठ मिले, निकुंज मिले, हमारी कोई आकांक्षा नहीं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हम निकुंज मंडली को भी दूसरे नंबर पर रखते हैं, पहले नंबर पर रखते हैं नाम को। चलो निकुंज मंडली नहीं आ रही हृदय में तो नाम तो चलना चाहिए, राधा राधा राधा। अब भेजो, चाहे नरक भेजो, चाहे वैकुंठ भेजो, चाहे परम पद भेजो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। भजन नहीं छूटना चाहिए। भजन छूटा तो फिर हम और किसी में राजी नहीं है, भजन चलना चाहिए। तो नाम जब ध्यान दीजिए, प्रश्न को पहले आप ध्यान में रखना
कि मन को बार बार प्रभु में लगाने की चेष्टा करते हैं। हम जितनी चेष्टा करते हैं उतना ही भाग जाता है, तो हमारा क्या होगा? तो उन्होंने लिखा सराहनीय है आपका प्रयास, अनन्य भक्त बन जाओगे। भगवान के चरणों के अतिरिक्त तुम्हें और कुछ सुहाएगा नहीं। एक दिन सदा सदा के लिए मन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। यह आशीर्वाद समझो हम सब के लिए। नाम जप और प्रार्थना, यदि आपको कोई असहनीय बात लगती है तो आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से कि प्रभु आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप हमारी हालत देख रहे हो, दुर्दशा देख रहे हो, क्या नाथ आपको ऐसा अच्छा लगता है? आपका कहा के और विषयों के गुलामी, विषयों के चेहरे, क्या नाथ ये आपको अच्छा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो ठीक है, जय श्री राधे, हम राधा ही राधा जपेंगे। अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर हो कैसे रहा है? आपको जो अच्छा न लगे तो फिर हमारे जीवन में है क्यों? प्रार्थना करनी चाहिए इस बात की, और कोई प्रार्थना नहीं करनी। आप मिलो न मिलो, हम इस पर ज्यादा जोर नहीं देते, मिलने ना मिलने पर जोर नहीं, हम भजन पर जोर देते हैं कि हर समय हमारा भजन होता रहे। बस ब्रह्म राम ते नाम बढ़, जब भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, तो यदि हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे हैं तो भगवान से मिलन से भी बढ़कर के है ना। अब जब मन हो तो वो तो छोटा काम है, मिल लेना। बड़ा काम हमारे द्वारा करवा रहे हैं आप कि नाम जप हो रहा है, बस ये सबसे बड़ी बात है। तो नाम जप और प्रार्थना, ऐसा संदेह न करना कि आपकी प्रभु बात सुनते नहीं है, कोई फल नहीं दिखाई दे रहा, कोई उत्तर नहीं मिला, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बात नहीं सुधरी तो प्रभु ने मेरी बात सुनी नहीं। ऐसा नहीं, प्रभु ने सुना है। कुछ है अभी जो हटाना चाहते हैं, वो हम अहंकार करता करके हटाने की चेष्टा। वो प्रार्थना तो करता है लेकिन करके हटाने का बल है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सुग्रीव जी से कहा चलो बाली को मारते हैं चल के। गए, बोले ललकारो, हम खड़े हैं। ललकारे, निकल बाहर, अपने को क्या समझता है तू? बाली ने कहा अरे, जो पीठ दिखाकर भागता रहा तक वो आकर के दरवाजे पर निकला, क्रोध, तारा ने पैर पकड़ा। तुम्हें पता है भगवान उसके साथ है? तो कहा तुझे पता है वो समदर्शी है, अगर वो भगवान है तो समदर्शी है। दशरथ राजकुमार है तो मेरे में कोई बल की कमी नहीं है, मैं किसी तरह रुकने वाला नहीं। यदि वो भगवान है तो समदर्शी है। गया, अब सुग्रीव भगवान ने इशारा किया, मार घुसो मार घुसो, मतलब सुग्रीव के होश उड़ा दिए। भाग पड़े सुग्रीव, भाग पड़े किसी तरह प्राण बचा के। भगवान वैसे ही चुपचाप खड़े रहे। हम ये प्रसंग दिखाना चाहते हैं आपको साधना की जोड़ पे। भगवान आए थे, भगवान ने आदेश किया था कि जाओ ललकारो, जब तुमसे लड़ेगा तो मैं बाण मारूंगा। भगवान ने बाण नहीं मारा। जब भाग पड़े तो भगवान भी पीछे पीछे भागे। सुग्रीव जी एकांत में बैठे, मरवा डाला प्रभु, नस नस टूट गई, ऐसा घोंसा मारा है, बाण क्यों नहीं मारा? तो भगवान उनके चेहरे की तरफ देख रहे थे कि पक्का हार गए हो, अब अभी कोई बल तो नहीं रह गया। प्रभु अब दोबारा मत कहना कि जाओ। बोले दोबारा ही तो कहने वाला हूं। बात यह थी कि तुम और बाली एक जैसे दिखाई दे रहे थे, तुम और बाली एक जैसे दिखाई दे रहे थे, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि सुग्रीव कौन बाली कौन। तो पता नहीं बाण तुम्हारे ना लग जाता, इसलिए ये लो मेरी माला, माला पहनाई। बोले अब पता है कि सुग्रीव के गले में माला है, एक ही बाण से बाली मारा जाएगा। हार करके गए, बस हारे को हारे। अगर हम कहीं पिट रहे हैं
तो इसी तरह पिट रहे कि भगवान देख रहे हैं और भगवान ने कहा है, भगवान ने आश्वासन दिया, फिर भी हम पिट रहे हैं सुग्रीव की तरह, क्योंकि कहीं अहम है। भगवान ने एक बाण में धराशायी कर दिया। ठीक। दूसरा प्रसंग, महाबली भीम और महाबली जरासंध। रोज 10 दिन युद्ध हुआ। भीम भगवान की तरफ देखे और इशारे से कहा, मेरे में बस नहीं। भगवान विजय कब दिलवाते हैं देख लीजिए। मेरे में बस नहीं। भगवान ने उठा पटक, भीम पूरा जोर लगा पटक दिए। चीर कर फेंक दिया। वो फिर जुड़ गया और फिर चल आया घोंसा भीम के ऊपर। भीम ने भगवान से कहा, पहले ही कह चुके थे हम हार चुके हैं इससे, अब मेरा बस नहीं। और अब मरेगा कैसे? हमने तो चीर डाला आपके बल से, फिर भी जुड़ गया। अब जल्दी बचाओ, नहीं बड़े आवेश में है। जब देखा कि पूरे भीम शरणागत है, कि एकदम इतना बल नहीं रह गया, तो भगवान ने चीर करके उल्टा फेंक दिया। एक तरण चीरा और उल्टा फेंक दिया, उल्टा फेंका, मर गया। समझ में है? भगवान प्रार्थना तब सुनते हैं जब गजेंद्र की तरह आखिरी श्वास हार वाली होती कि अब मैं मरा, तो कहते हैं अब तू तरा। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये हमारा अहंकार ही हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचाने में बाधा पहुंचा रहा है। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पर वो पिटने के लिए छोड़ रहे हैं कि पिटो, पहले पिटो, अभी पिटो। जब पिट करके तुम फिर मेरी तरफ हेरोगे कि अब मैं लड़ने लायक नहीं रहा, उसी समय मैं बाण से मार दूंगा, उसी समय उस विकार को नष्ट कर दूंगा। पक्की बात समझ लो। तो यहां कह रहे कि प्रभु तुम्हारा, ये संदेह न करना कि प्रभु तुम्हारी बात सुनते नहीं है, क्योंकि कोई फल नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपके एक एक क्षण को प्रभु देख रहे हैं, एक एक बात को प्रभु सुन रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी पुकार, आपका जप, एक एक क्षण प्रभु देख रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस दिन घटना घटेगी अकस्मात, उस दिन आप महान आनंद में डूब जाएंगे। घटती है जीवन में, घटना घटती है। जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवत प्राप्ति होने के पहले ही आनंद से हृदय भर जाता है। बस प्रभु के सी चरणों में पड़े रहो, खूब नाम जप करो जितना बन सके। जब ना सहा जाए तो प्रभु से प्रार्थना करना, फिर भी प्रभु को छोड़ना नहीं, तो निश्चित विश्वास पूर्वक उत्तरोत्तर आपकी उन्नति होते हुए आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।